जब भी ये स्टॉक का नाम आता है नीरज जी, तो एक गाना याद आता है, इंतहा हो गई इंतजार की। नाम है स्टॉक का आईटीसी। बिल्कुल। काफी लोगों का परेशान किया है स्टॉक ने, लेकिन दिग्गज है। और हाल ही में जो नतीजे आए थे उसको देखते हुए हमें यानी कि जियोजित को ऐसा लग रहा है कि जो तंबाकू पदार्थों को छोड़ करके अन्य कारोबार है, वहां से योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा है और यही रुझान आने वाले तिमाही में आता रहेगा। 265 का लक्ष्य आईटीसी पसंदीदा। इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी। 5% डिविडेंड यील्ड है। बहुत सारी कंपनियां तो उतना प्रॉफिट नहीं कमाती जितना ये डिविडेंड में बांट देते हैं, तो एक डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है। अब पहला स्टॉक जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, दिग्गज कंपनी अपने क्षेत्र में है, दुनिया के शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे है। वीआईपी इंडस्ट्रीज साउथ ईस्ट एशिया के नंबर 1 है। हार्ड और सॉफ्ट लगेज में इंडिया के लीडर है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन जब निकल रहा है, लॉकडाउन से अनलॉक जब हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा डिमांड इनके प्रोडक्ट्स का आएगा। क्योंकि देखिए, हम ट्रैवल बंद हो गया, स्कूल्स बंद हो गए, तो हार्ड और सॉफ्ट लगेज दोनों के डिमांड बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। और अब जैसे अनलॉक होगा, ये डिमांड बहुत जल्द अच्छी तरह से वापस आने की संभावना है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ऑब्वियसली इंडस्ट्री लीडर होने के नाते उनको मिलेगा, वीआईपी इंडस्ट्रीज को मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में इनका जो फैसिलिटी है उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उसके चलते इनका जो मार्जिन्स है आने वाले दिनों में उसके में भी इंप्रूवमेंट की संभावना है। इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेटिव डिजाइन और जो नए नए एरिया में जो काम कर रहे हैं इसी लगेज इंडस्ट्री के, उसका भी असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम लोग कंपनी पे बुलिश है। मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्रोफेशनलाइज किया है मैनेजमेंट को, और इसके चलते 550 रुपए का टारगेट रख के 9 से 12 महीने के लिए खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल। स्काई बैग लेके हम लोग कितना घूमते हैं और हर हाथ में आप देखिए, अगर एयरपोर्ट या कहीं भी आप जाइए तो वीआईपी के लगेजेस आपको दिखते हैं। डेफिनेटली इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। आस्था जी के पास चलते हैं। आस्था जी, आपके लिए मामी का पहला शेयर कौन सा होगा? गुड आफ्टरनून नीरज जी और सुदीप जी और गौरांग जी को मेरी तरफ से नमस्कार। देखा जाए तो दीपक नाइट्राइट मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। और दो कड़ी रिजल्ट्स आए, इस तरह के रिजल्ट्स इन्होंने पेश, मेरी नजरें वहां से हटी नहीं। 100% का राइज अगर दीपक नाइट्राइट की सेल्स में हमें देखने को मिला है, जो इन्होंने पहली तिमाही के यहाँ पे नतीजे घोषित किए हैं FY22 के, और वहीं 200% का जंप इनकी नेट प्रॉफिट में है। तो जिस तरह के ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि ये लोग बेसिक केमिकल्स बनाते हैं, वहां पे प्राइस सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कंपनी ने सफलतापूर्वक यहाँ पे अपनी कॉस्ट लीडरशिप मेंटेन करी है। दूसरी तरफ ये परफॉर्मेंस केमिकल्स भी बनाते हैं, तो वहां पे भी कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। और बाकी जो देखा जाए दीपक फिनोलिक्स जो है उसमें भी इनका मार्केट शेयर, क्योंकि फिनॉल और एसेटोन ये जो बनाते हैं वहां पे 50 से ज्यादा मार्केट शेयर ये कमांड कर रहे हैं और बहुत सॉलिड डिमांड उस सेगमेंट में हमें देखने को मिली है। तो दीपक इफेक्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है और आगे जाते हुए मुझे लगता है कि कंपनी को जो ये डिमांड आ रही है ये रहेगी। तो इसमें जो मैंने लक्ष्य दिया था वो 2380 का दिया था, क्योंकि ये मार्केट खुलने से पहले के टारगेट्स थे, लेकिन क्योंकि बहुत तेज ऑलरेडी ये खुल चुका है तो मैं यहाँ पे अपने लक्ष्य को रिवाइज करके 2500 तक के भी लेवल्स यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगी लॉन्ग टर्म में। तो दीपक नाइट्राइट मुझे पसंद आता है क्योंकि इनका देखा जाए तो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी मुझे काफी पसंद आता है। तो हर पैमाने पे दीपक नाइट्राइट मेरी यहाँ पे पसंदीदा शेयर रहेगा। दीपक नाइट्राइट, जब से इन्होंने अपना फिनाल का नया प्लांट लगाया तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा और कितनी जबरदस्त ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई है, जो देखते हैं। यानी दीपक जैसा नाम है ना, प्रकाश फैल रहा है और लगातार ये स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो अभी भी आपको इसमें मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। टारगेट रिवाइज्ड है, क्योंकि पहले का टारगेट दिया था, अब इन्होंने इसका टारगेट 2500 कर दिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये 3 स्टॉक HDFC बैंक, वीआईपी और दीपक नाइट्राइट मामी कैटेगरी में फिट होते हैं। गौरांग सर, मामी का दूसरा शेयर? तो दूसरा शेयर होगा स्टॉक विद ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल, यानी कि आपके जोखिम कम और आपको जो निवेश पर वृद्धि होगी वो सबसे ऊपर की तरफ। तो एशियन पेंट्स को हमने चुना है यहाँ पर वाजपेयी साहब, और बेशक ये एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है पेंट क्षेत्र की, ना तो सिर्फ भारत में, विदेशों में भी इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है और कामकाज काफी दुरुस्त। और खास करके जिस प्रकार से भारत निर्माण की बात सरकार ने की है और जो पूरी तस्वीर रियल एस्टेट सेक्टर की बदल रही है, तो जाहिर है कि आपको रंग रोगान तो करना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो रिप्लेसमेंट या फिर रिपेटिंग मार्केट है, रीऑर्डर मार्केट है, वो भी इस पर्टिकुलर कंपनी के बहुत
दुरुस्त है। इसके साथ इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव पेंट्स के सेगमेंट में से भी इनको काफी अच्छा कुछ योगदान आता है। और जो डेकोरेटिव पेंट है वाजपेयी साहब इस पर्टिकुलर कंपनी का, वो पिछले कई तिमाही से लगातार निरंतर ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। कच्चे तेल के दाम को लेकर के थोड़ी बहुत परिस्थिति छोटी मध्यम अवधि में ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब भी कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो पेंट कंपनियां अपने जो एंड प्रोडक्ट होती है उसके बढ़ा देते हैं, क्योंकि कच्चा तेल एक बहुत ही अहम रॉ मटेरियल के रूप में उतरता है पेंट इंडस्ट्री के लिए। 3450 का लक्ष्य एशियन पेंट्स के लिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि एशियन पेंट्स एक बहुत ही जबरदस्त पिक है, आउट परफॉर्मर है और इसने बहुत कमा के दिया और आगे भी कमाएगा। 3450 रुपए के टारगेट है। सुदीप सर, दूसरा स्टॉक सर। दूसरा स्टॉक जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये भी अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है, कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहाँ पे हम निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 1000 रुपए का टारगेट रख के 6 से 9 महीने के लिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बहुत अच्छा डी बॉटलनेकिंग किया है अपने प्लांट्स का पिछले क्वार्टर्स में, जिससे कि इनका कैपेसिटी विदाउट फ्रेश कैपेक्स बढ़ गया है। दूसरी बात है पेनिट्रेशन, जो एग्जिस्टिंग मार्केट में ये पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। हालांकि नए मार्केट में जाने में खर्चा होता है, पर एग्जिस्टिंग मार्केट जहां पे वो प्रेजेंट है वहीं पे पेनिट्रेशन बढ़ा रहे, ये भी एक मार्जिन इंप्रूविंग फैक्टर है। तीसरी बात है, इन्होंने रिटेल सेगमेंट जो कि जहां पे मार्जिन अच्छा बनता है वहां पे फोकस किया है, और क्रॉप प्रोटेक्शन रिलेटेड, फर्टिलाइजर में तो दिग्गज है ही, और क्रॉप प्रोटेक्शन में अच्छे मॉलिक्यूल्स पे काम करके क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे भी मार्जिन एक्रेटिव होगा आने वाले दिनों में, ये हम लोगों को लगता है। ओवरऑल कंपनी में जो कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट्स चल रहा है, इसका भी बहुत बड़ा फायदा मार्जिन पे आएगा। तो इस कंपनी में हम लोगों का ध्यान इसलिए है कि आने वाले दिनों में अगर इवन स्टेटस को मेंटेन रहे ऑन प्रोडक्शन, ऑन डिमांड और ऑन सप्लाई, फिर भी इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सरकार की तरफ से फर्टिलाइजर सब्सिडी में जो रिस्ट्रक्चरिंग, जो स्ट्रीमलाइनिंग हो रहा है, उसका भी फायदा इनको मिलेगा, और उसका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एरिया पे बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, जिसका बेनिफिशियरी कोरोमंडल होगा। ओवरऑल कोरोमंडल में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, सेफ है और अच्छा खासा रिटर्न मिलने की भी। बिल्कुल, तो इसमें खरीदारी करके चलिए कोरोमंडल में। और दर्शक सोच रहे होंगे सब बिल्कुल लीडर्स स्टॉक क्यों बताए जा रहे हैं। देखिए, एक पिछले 18 महीनों में जो ये पैंडेमिक की वजह से पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हुई, उसमें बड़ी कंपनियों का मार्केट शेयर और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के हाथ से मार्केट निकला और वो बिग प्लेयर्स में गया। किसी ने मुझसे पूछा कि एशियन पेंट की पैंडेमिक के दौरान तो पेंडिंग भी नहीं हो रही थी, हमने कहा वो मार्केट पूरा उधर चला गया है, अब आप आगे ग्रोथ देखिएगा। तो ये एक बड़ा इकोनॉमिक फिनोमेना है जिसको समझना चाहिए, इसलिए लीडर्स के साथ हमेशा रहना चाहिए। आस्था, अगला स्टॉक आपका। जी बिल्कुल नीरज जी, सबसे पहले एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, जो हम पीएमएस चलाते हैं उनकी होल्डिंग में भी ये स्टॉक्स हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। दूसरा स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, अगेन रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, 115% का राइज बॉटम लाइन में Q1 of FY22, वहीं 54% का राइज टॉप लाइन में, रिजल्ट्स बढ़िया पेश किए हैं। दूसरी तरफ बैलेंस शीट की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इनफैक्ट कंपनी का यहाँ पे टारगेट है कि बाय FY23 बिल्कुल नेट डेट लेवल पे ये लोग एकदम डेट फ्री होना चाहते हैं, तो वो भी और ज्यादा यहाँ पे बैलेंस शीट को मजबूती प्रदान करेगा, तो वो भी काफी अच्छा फैक्टर लगता है। तीसरी तरफ बात करें तो ये नई ऑर्गेनिक फैसिलिटीज लगा रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो काफी कम आ रही है, और यहाँ पे केपेक्स प्लान करने के बावजूद भी ये लोग नेट डेट लेवल पे फ्री होने की बात कर रहे हैं, तो वो भी दर्शाता है कि आगे जाते हुए फ्यूचर कितना प्रॉमिसिंग है। और सीमेंट प्राइसेस की बात करें तो सीमेंट प्राइस में हमने एक यहाँ पे राइज देखा है, और जिस तरह से इंफ्रा प्रोजेक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट लगा रही है, और जो रूरल हाउसिंग की तरफ से भी डिमांड निकल के आ रही है, तो वो भी सीमेंट प्राइसेस को मेरे को लगता है आगे चलते हुए मजबूती कंटिन्यू रखेगी। तो हर पैमाने पे अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे सीमेंट क्षेत्र की काफी बढ़िया कंपनी लगती है, इसलिए ये भी मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी। हमारे पीएमएस में हमने इसमें ऑलरेडी यहाँ पे होल्डिंग ले रखी है, एक डिस्क्लेमर है, और 8900 के टारगेट्स के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट मेरे को पसंद आता है। 8900 क्लोज टू 9000 के टारगेट है, और अभी रिजल्ट के समय में बताया कि उन्होंने अपना डेट 5000 करोड़ कम किया है, तो ये होती है लीडर्स की क्वालिटी। तो आपको ये खरीदारी करनी चाहिए। 6 स्टॉक्स आपके सामने आ चुके हैं, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, VIP, कोरोमंडल इंटरनेशनल, दीपक नाइट्राइट और अल्ट्राटेक सीमेंट। 6 स्टॉक के साथ छोटा सा यहाँ ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे एक एक स्टॉक तीनों लोगों से और कुछ। जब भी ये स्टॉक का नाम आता है नीरज जी, तो एक गाना याद आता है, इंतहा हो गई इंतजार की। नाम है स्टॉक का ITC।
बिल्कुल। काफी लोगों का परेशान किया है इस स्टॉक ने, लेकिन दिग्गज है। और हाल ही में जो नतीजे आए थे उसको देखते हुए हमें यानी कि जियोजित को ऐसा लग रहा है कि जो तंबाकू पदार्थों को छोड़ करके अन्य कारोबार है वहां से योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा है और यही रुझान आने वाले तिमाही में आता रहेगा। 265 का लक्ष्य आईटीसी पसंदीदा। इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी। 5% डिविडेंड यील्ड है। बहुत सारी कंपनियां तो उतना प्रॉफिट नहीं कमाती जितना ये डिविडेंड में बांट देते हैं, तो एक डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है। सुदीप जी, आपका अगला स्टॉक सर। जी, ये स्टॉक अगेन बहुत ही जाना माना स्टॉक है। लार्सन टू ब्रो दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र में। यहाँ 1800 रुपए का टारगेट लेके मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ 9 से 12 महीने के लिए। अब थोड़ा प्राइस बढ़ा है पिछले लेवल से जब से हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं, पर अभी भी इसमें बहुत दम है और लगता है कि इकोनॉमी ओपनिंग अप होने के साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन के पेस बढ़ेंगे, ऑर्डर्स बढ़ेंगे। वैसे भी ऑर्डर बुक बड़ा तगड़ा है। मिडिल ईस्ट में जो ऑयल रिलेटेड केपेक्स है, हाइड्रोकार्बन केपेक्स, वो बढ़ रहा है। कंपनी मार्जिन इंप्रूव कर रहा है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन से एग्जिट कर रहा है स्ट्रक्चर्ड वे में। मैनेजमेंट क्वालिटी टॉप क्लास है। सब मिला के यहाँ पे बेझिझक खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल में। तो लार्सन टू ब्रो दिग्गज कंपनी है, कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोकार्बन तमाम सेक्टर्स में है और स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। 1800 रुपए के लक्ष्य के साथ आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आस्था जी, आपका लास्ट स्टॉक। आईटी स्पेस में टेक महिंद्रा के तो काफी बढ़िया मुझे यहाँ पे लग रहे हैं और उस वजह से मैं टेक महिंद्रा देना चाहूंगी। देखा रिजल्ट तो अच्छे थे ही, साथ में जो टोटल कॉन्ट्रीब्यू है डील विंस की वो भी बेहतरीन लगी। $815 अगर हम यहाँ पे बात तो इतने बिलियन की यहाँ पे डील विन इन्होंने की है। और उसके अलावा एक सबसे अच्छी बात ये लगी है कि ये आगे जाते हुए क्लाउड स्पेस में जो कि हाई मार्जिन स्पेस रहता है वहां पे भी ये कदम रख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रेन स्किल इनकॉर्पोरेशन को यहाँ पे करने का एक प्लान रखा है। अगर वो एक्वायर होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट है रेगुलेटरी अप्रूवल्स को, अगर वहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलते हैं तो मेरे हिसाब से वो भी एक बेहतरीन कदम होगा कंपनी का टुवर्ड्स क्लाउड स्पेस में और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में बढ़िया एक कंपनी को यहाँ पे प्रदान करेगा विशेषता। तो सब तरह से आईटी स्पेस में टेक महिंद्रा मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। सो वहाँ पे मैं एक खरीदारी की सलाह दूंगी। टारगेट रहेगा 1400 से 1500 का। तो टेक महिंद्रा में भी आप ध्यान रख सकते हैं और एक बेहतरीन पिक है। और आईटी सेक्टर इस समय वैसे भी पूरी दुनिया में पैंडेमिक में अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी ने प्रॉफिट कमाया है या सबसे ज़्यादा जिनकी अपॉर्चुनिटीज़ बनी है तो वो आईटी सेक्टर है। और ये सिक्लिकल नहीं है, ये चलता ही रहता है और जब इसकी ग्रोथ बनती रहती है, जो कि बड़ा तरह तरह के बदलाव होते रहते हैं। क्विकली आपके सामने वो 9 स्टॉक्स रख देते हैं जो एक बुके बनाया आपके लिए मामी स्टॉक्स के तहत, तो जो हमारे विशेषज्ञों ने आपके लिए चुने हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज लीडर है सॉफ्ट एंड हार्ड लगेज का और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेंशन भी है इनका। बांग्लादेश में इनकी जो यूनिट है उसको भी एक्सपेंड करें। एचडीएफसी बैंक दिग्गज बैंक है और वर्षों से इसकी ग्रोथ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। कोई रिस्क नहीं है इसमें। टेक महिंद्रा में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है। हाल ही में इनकी कॉल मैंने भी सुनी थी, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने अपने इनसाइट्स दिए हैं। और एशियन पेंट्स, कहना ही क्या, नाम ही काफ़ी है इसके लिए। पेंट सेक्टर की लीडर कंपनी है और दशकों से इसने आपको बहुत अच्छे रिटर्न दिए। दीपक नाइट्राइट ये एक नया प्लेयर है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस जिसको कह सकते हैं आप। अल्ट्राटेक सीमेंट अगेन लीडर अपने सेगमेंट की सीमेंट कंपनी है और टारगेट्स इसके काफ़ी ऊपर के आते हुए दिख रहे हैं। डेट अपना इन्होंने कम किया, नई यूनिट लेके आ रहे हैं। आईटीसी सबसे चर्चित नाम इसमें है। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इंतजार जल्द खत्म होगा क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो जो अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं शायद वो होते हुए आपको दिखेंगे। और अंत में लार्सन एंड टूब्रो, ये भी एक दिग्गज कंपनी है और इस समय भारतवर्ष में जितना काम चल रहा है उसका मैक्सिमम शेयर एल&टी के पास होता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो ये 9 शेयर आपके लिए है मामी स्टॉक्स में। इस शो को यहीं पे समेटते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएंगे मिनिमम रिस्क के साथ। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।